Hi. Hi, let's illustrate a childhood memory with me. So मैंने ये memory in particular इसलिए select की illustrate करने के लिए because it's summers and usually summers में when I was a kid, me and my family we used to go to our hometown to visit our grandparents. The thing is हम लोगों को 50 days का summer holiday मिलता था. So we used to visit our hometown for around 40 or 50 और sometimes उससे ज़्यादा time के लिए भी, which is like 1/7 or 1/6 of the year. विच इज़ अ लॉट. और वो भी अगर हम सिर्फ एक बार जा रहे हैं साल में तो, नहीं तो उससे ज़्यादा भी हो सकता था. ऑनेस्टली वन ऑफ द बिगेस्ट पर्क ऑफ माई स्कूल वॉज दिस कि हमें 50 डेज़ का समर हॉलीडेज़ मिलता था. समर हॉलीडेज़ में देयर इज़ नो गोइंग टू स्कूल, नो ट्यूशन्स, नो डूइंग होमवर्क्स. एंड आफ्टर ऑल समर वेकेशन में होमवर्क कौन करता है? समर वेकेशन का होमवर्क तो समर वेकेशन ख़त्म होने के बाद करते हैं, जब वो फर्स्ट वीक में सबमिशन का डेडलाइन होता है तब, राइट? तो जस्ट लाइक एनी अदर पर्सन मैं भी समर वेकेशन पे अपना हॉलीडे होमवर्क करते नहीं बैठती थी. सो वी यूज्ड टू गो टू आवर होम टाउन, स्पेंड टाइम देयर 40-50 days, 60 days doing nothing at all. So I can totally say कि my hometown had a huge hand in shaping me and the things I've experienced. सो उन्हीं सब मेमोरीज में से एक ये मेमोरी भी है, टू प्ले कैरम अंडर द शेड्स ऑफ मैंगो ट्री. ऑनेस्टली मेरे होम टाउन के सारे बच्चे इधर ही मिलते थे. अगर किसी को पता करना है कि उनका बच्चा कहाँ है तो उन्हें बस ये जानने की ज़रूरत थी कि कैरम बोर्ड का गेम कौन से घर में चल रहा है और कहाँ चालू है, एंड उन्हें उनके बच्चे उधर ही मिलते थे. दिन भर और कुछ करने के लिए था ही नहीं, तो सब क्या करते? सारे के सारे बच्चे गेम्स खेलते थे. इट्स आइदर यू आर प्लेइंग समथिंग और यू आर स्लीपिंग. मैं जब छोटी थी उस टाइम पे फ़ोन था एंड उसमें गेम्स भी थे, बट लाइट बहुत कम रहती थी मेरे होम टाउन में. तो अब लाइट कम रहती थी तो लाइट कब आएगी उसका कोई आइडिया ही नहीं था. तो लोग अपने फ़ोन का चार्ज बचा के रखते थे कि कहीं कोई अर्जेंट कॉल आया तो यूज़ हो सके. तो फ़ोन यूज़ करना सॉर्ट ऑफ फॉरबिडन था बिकॉज लाइट नहीं है, चार्ज कैसे करेंगे, और अगर अर्जेंट कॉल्स आए तो रिप्लाई कैसे करेंगे. सो फोन्स वर आउट ऑफ बाउंड, तो पूरा दिन फ़ोन नहीं यूज़ कर सकते थे. एंड बाई डिफ़ॉल्ट आई यूज्ड टू लाइक फिजिकल गेम्स, एज इन जिसमें फिजिकल बॉल थ्रो करना और समथिंग लाइक दैट. प्लेइंग गेम्स ऑन फोन वॉज नॉट माई इंक्लिनेशन एट ऑल. एंड कैरम इज समथिंग जो मुझे सिर्फ होम टाउन में ही खेलने मिलता था. वाई? बिकॉज मुंबई में तो स्कूल जाना होता था, ट्यूशन जाना होता था, एंड अगर कभी ट्यूशन नहीं होता था तो हम घर के नीचे जाके हाइड एंड सीक और समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट खेलते थे. एंड कैरम इज लाइक बैठ के खेलो, विच वॉज फन इन होम टाउन बिकॉज उधर कितने सारे ओपन स्पेसेस थे, ह्यूज फार्म्स, बैकयार्ड्स, कोर्टयार्ड्स, वरांडास, और वो भी सबके घर में, हर जगह. सो ये इंडोर गेम इंडोर जैसा लगता ही नहीं था. एक्चुअली इंडोर होता भी नहीं था क्योंकि बाकी लोग भी ज्वाइन कर सके एंड फैमिली को डिस्टर्ब ना हो, वो सोच के हम घर से कहीं दूर ही कैरम का सेटअप रखते थे. क्योंकि अगर इतने सारे बच्चे एक साथ शोर करेंगे तो यू नो व्हाट विल हैपन. गेम्स खेलने के लिए सिर्फ डांट ही पड़ेगी. मैंने से इतने सारे बच्चे, इट्स लाइक 15 kids प्रेजेंट एट वन लोकेशन एट वंस, एंड अगर इतने सारे बच्चे एक साथ शोर बजाएंगे तो सबको घर पे एंट्री नहीं मिलेगी. सो वी हैड टू सेट अप आवर कैरम बोर्ड गेम समवेयर आउटसाइड एंड नॉट इन होम. जस्ट बिकॉज हम कैरम सिर्फ अपने होम टाउन के विजिट पे खेलते थे तो उसकी वजह से बाकी लोग हमारे साथ बहुत लीनियंट होते थे. एंड अगर वो ना भी हो तो वी हैड आवर ब्रह्मास्त्र, क्योंकि वो कैरम बोर्ड तो हमारा था. तो अगर गुस्सा आया तो लेके चली जाऊंगी ऐसा वार्निंग तो हम कभी भी दे सकते थे. एंड ये उनको भी पता था तो वो कुछ बोलते भी नहीं थे. हमें इतनी लीनियंसी, मैंने से हमें, इट्स यूजुअली मी एंड माई सिस्टर, हमें इतनी लीनियंसी मिलती थी कि वी वर अलाउड टू स्ट्राइक द कैरम मैन इनटू द गोल ऑन बॉटम लेफ्ट एंड बॉटम राइट कॉर्नर्स एज वेल. टू बी ऑनेस्ट हम कैरम मैन एंड ऑल जैसे टर्म्स नहीं यूज करते थे. फॉर अस इट वॉज गोली और गोटी एंड डंडा, तीर एंड ऑल. एंड वी डोंट यूज टू मेक गोल, वी यूज टू, अरे ये गोटी पिला दिया, वी यूज टू से थिंग्स लाइक दैट. आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू कैन रिलेट विद दिस, बट दीज आर द टर्म्स वी यूज टू यूज. इट वॉज द टर्म्स जो वहाँ के बच्चे यूज करते थे. एंड अगर होम टाउन जा रहे हैं तो यू आर बाउंड टू यूज देयर टर्म्स बिकॉज इट फील्स more like home than these terms like carom and queen etc etc. So पूरे दिन सिर्फ यही चलता था. कभी पेड़ पे चढ़ रहे हैं, कभी टायर्स घुमा रहे हैं, कभी कैरम खेल रहे हैं, कभी पत्थर से खेल रहे हैं. इट वॉज ऑलवेज समथिंग जो हम मुंबई में नहीं करते थे. समथिंग वेरी डिफरेंट एवरी डे. एंड द बेस्ट पार्ट इज वो गेम्स हमेशा एंड
इस रीजन से होते थे क्योंकि किसी ना किसी के घर से किसी ना किसी की कंप्लेन आई है कि वो ज्यादा देर घर से बाहर है, कितने बार बुलाने पे भी गए नहीं, उनके पेरेंट्स को स्ट्रेस आ रहा था, या फिर खाना खाना है या नहाना है एंड ऑल दैट स्टफ। बचपन में अर्ली मॉर्निंग कौन नहाता था, एंड दैट टू ड्यूरिंग समर वेकेशंस। अर्ली मॉर्निंग नहीं नहाया, फिर गेम्स चालू होते थे तो पूरा आफ्टरनून उसी में ही चला जाता था। एंड देन फिर इवनिंग में नहाना अलाउड नहीं था क्योंकि लाइट नहीं होती थी, प्लस हैंडपंप का पानी इज टू कोल्ड, तो बीमार पड़ जाएंगे एंड व्हाट नॉट। एंड खाना तो भूल ही जाओ। अगर गेम्स एंड खाने में से कुछ चूज करना रहता था तो वी ऑलवेज यूज टू चूज गेम्स। आई मीन ऑब्वियसली तो पूरे दिन यही चलता था। दिस वॉज द बेस्ट टाइम ऑफ आवर लाइव्स टू प्ले गेम्स अराउंड नेचर इन ह्यूज ओपन एरियाज या फिर अंडर द ट्रीज, एनीथिंग, बट वी वर ऑलवेज सराउंडेड बाय नेचर। द अदर थिंग जिसकी वजह से गेम्स एंड होते थे वो था कुल्फी वाला। आफ्टरनून की गर्मी में एक ठंडा आइसक्रीम तो सबको बनता है। पूरा दिन कोई ना कोई टाइप के गेम्स, लूडो, कैरम, दिस वॉज द बेस्ट time of our lives. The thing is, we were always surrounded by nature, which we never got in developing cities or back in Mumbai. I mean, people talk about rural areas as if they are a shame to our surroundings or are stunting our growth. But I feel rural areas teach you more than just what you learn in school or in any premises. Rural areas, they teach you about life. They teach you how to interact or socialize with people, with different peoples from different backgrounds, and make new friends, be more empathetic and humble, more grounded and respectful to them. I guess it's a debate for later about rural areas or urban city centers. I don't know. I won't go too deep into this. I was here to share my experience or one of my memories of my childhood. Now I'll let you enjoy the time lapse of my artwork. I'll explain my process and the brushes that I'm using in my future videos. Stay tuned for that and drop a sun emoji if you could relate to this or if you watched the video till the end. And do like, share and subscribe. Thanks for watching.